नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी यूके में। ऑनलाइन स्टडी यूके में आज बात करेंगे हिंदी की। हिंदी में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में बात करेंगे और संपूर्ण जानकारी दी जाएगी इसमें इनके बारे में। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। इससे पहले हमने मंगलेश डबराल जी के बारे में बताया था और प्रेमचंद जी के बारे में बताया, तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी करके। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। तो कविता को एक नया स्वर देने वाले जो थे निराला जी थे। छायावाद के ऐसे कवि थे जो एक और कबीर की परंपरा से जुड़े थे, तो दूसरी ओर समकालीन कवियों के प्रेरणा स्रोत भी हैं। ठीक है, तो उनका यह विस्तृत काव्य संसार अपने भीतर संघर्ष और जीवन क्रांति और निर्माण, ओज और माधुर्य, आशा और निराशा के द्वंद्व को कुछ इस तरह समेटे हुए है कि वह किसी सीमा में बंध नहीं पाता है। ठीक है, वह मतलब किसी सीमा में बंध नहीं पाता है। तो आइए बात करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में। तो इनका जन्म जो हुआ था, जीवन परिचय के बारे में सबसे पहले, इनका जन्म हुआ था सूर्यकांत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनका नाम था। इनका जो मूल नाम था, ठीक है, इनका मूल नाम था सूर्य कुमार। ठीक है, सूर्य कुमार इनका मूल नाम था। और इनके पिताजी का नाम था पंडित राम सहाय तिवारी। ठीक है, पत्नी का नाम था इनका श्रीमती मनोहरा देवी था। और इनका जो जन्म हुआ था बंगाल के महिषादल रियासत जिला मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल में हुआ था। ठीक है, 1899 में इनका जन्म हुआ था। फिर इसके बाद बात करते हैं इनका जो मूल निवास था। जन्म तो इनका मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल में हुआ था 1899 में। इसके बाद जिनका मूल निवास था गड़ाकोला, ज़िला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका मूल निवास। ठीक है, इनकी जो इन्हें भाषा का कौन कौन सी भाषा का ज्ञान था? एक संस्कृत भाषा के ज्ञानी थे ये, अंग्रेजी, बंगला, तीनों भाषाओं का ज्ञान था। ठीक है, हिंदी का तो था ही था। तो इनकी जो शिक्षा हुई थी नवीं तक हुई थी और फिर उसके बाद इन्होंने स्वाध्याय करा। ठीक है, इनका देहांत 1961 में हुआ था। इनके जो जन्म हुआ था 1899 में और देहांत इनका 1961 में हुआ था। ठीक है, तो इनके काव्य संग्रह की बात करें तो अनेक काव्य संग्रह लिखे हैं इन्होंने। काव्य संग्रह की बात करें तो इनके अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, उत्साह, अट नहीं रही है, तुलसीदास, अणिमा, बेला, अर्चना, आराधना, गीत कुंज, सांध्य कांकली, अपरा। जो अनामिका है द्वितीय 1939 में लिखी इन्होंने। और इसी संग्रह में सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा जैसी प्रसिद्ध कविताओं का संकलन भी इन्होंने किया। ठीक है, इसके बाद इनके जो उपन्यास हैं, उपन्यास भी लिखे हैं इन्होंने। तो उपन्यास इनके अप्सरा 1931 में, अलका 1933 में, प्रभावती 1936 में, निरुपमा 1936 में, कुल्ली भाट 1938-39 में। ठीक है, बिल्लेसुर बकरिहा 1942 में, चोटी की पकड़ 1946 में, काले कारनामे जो अपूर्ण उपन्यास था, जो कि परीक्षा की दृष्टि से पूछा जा सकता है कि अपूर्ण उपन्यास त्रिपाठी जी का कौन सा था, तो ये था अपूर्ण उपन्यास काले कारनामे 1950 में। ठीक है, चमेली भी अपूर्ण ही रहा और इंदुलेखा भी अपूर्ण ही रहा। ठीक है, इसके बाद जो इनके कहानी संग्रह हैं, कहानी संग्रह में लीली 1934 में, सखी 1935 में, सुकुल की बीवी 1941 में, चतरी चमार जो है 1945 में। सखी संग्रह की कहानियों को कहीं इन्हीं के जो नए नाम से पुनर्प्रकाशन किया गया। ठीक है, देवी 1948 में। यही संग्रह वस्तुतः पूर्व प्रकाशित संग्रहों के संचयन हैं। ठीक है, इनमें तो इनमें एकमात्र नई कहानी जो है जानकी, ठीक है, जानकी है जो संकलित है। ठीक है, इसके बाद निबंध और आलोचना भी लिखे हैं इन्होंने, निबंध लिखे हैं। तो उनमें है रविंद्र कविता कानन 1929 में, प्रबंध पद में 1934 में, प्रबंध प्रतिमा 1940 में लिखा है इन्होंने, चाबुक 1942 में लिखा। ठीक है, ये चैन निबंध लिखा 1957 में और संग्रह लिखा 1963 में। राम की शक्ति पूजा
ठीक है, तुलसीदास, भिक्षुक, गीत गाने दो, सरोज स्मृति आराधना, जूही की कली, ठीक है, काफ़ी प्रसिद्ध है जूही की कली, राम की शक्ति पूजा। तो इन्होंने त्रिपाठी जी ने ये लिखे, ठीक है, निबंध और आलोचनात्मक, ठीक है। फिर इनके पुराण कथा हैं दो, महाभारत 1939 में लिखी पुराण कथा में, ठीक है, रामायण की अंतर कथाएँ 1956 में लिखी, ठीक है। इसके बाद जो बाल उपयोगी साहित्य लिखा है इन्होंने, बाल उपयोगी साहित्य भी काफ़ी लिखे। तो भक्त ध्रुव 1926 में लिखा, भक्त प्रहलाद 1926 में ही लिखा है भी, और भीष्म, ठीक है, ये भी बाल उपयोगी साहित्य इन्होंने लिखे। महाराणा प्रताप 1927 में, सीख भरी कहानियाँ ईसप की नीति कहानियाँ 1969 में लिखी इन्होंने, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बहुत कुछ किताबों का अनुवाद भी किया। तो जैसे रामचरितमानस का विनय भाग 1948 खड़ी बोड़ी हिंदी में पद्मानुवाद किया, ठीक है। आनंद मठ का भी करा, बाडला से गद्यानुवाद करा। विश्व वृक्ष, कृष्णकांत का वसीयतनामा, कपाल कुंडला, दुर्गेश नंदनी, राज, ठीक है, दुर्गेश नंदनी, राज, राजरानी चौधरानी, देवी चौधरानी होगी, ठीक है, युगला, गुलीय, चंद्रशेखर और रजनी, ठीक है, इनका इन्होंने अनुवाद करा, ठीक है। श्री रामकृष्ण वचनामृत 3 खंडों में लिखा इन्होंने। परिवारजक लिखा, भारत में विवेकानंद और राजयोग अंशानुवाद, ठीक है, इन्होंने 3 खंडों में लिखा श्री रामकृष्ण वचनामृत, ठीक है। इसके बाद इनकी जो अन्य रचनाएं हैं, इनकी जो पहली रचना थी जन्मभूमि थी, ठीक है, जन्मभूमि पर लिखा गया एक गीत था। संपूर्ण साहित्य जो है इनका, संपूर्ण साहित्य निराला रचनावली में 8 खंडों में प्रकाशित है, ठीक है, निराला रचनावली में 8 खंडों में प्रकाशित है इनका संपूर्ण साहित्य। छायावादी रचनाकारों में सबसे पहले मुक्त छंद, ठीक है, मुक्त छंद का प्रयोग निराला जी ने ही करा। तो छायावादी जो रचनाकार थे उनमें जो मुक्त छंद के संस्थापक भी कहे जा सकते हैं, ये मुक्त छंद का प्रयोग रामनरेश त्रिपाठी निराला जी ने ही करा, ठीक है। तो निराला जी हिंदी कविता के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद, सबसे पहले जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत जी और महादेवी वर्मा, तथा उनके साथ निराला जी, ठीक है। साहित्य में छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं ये 4 लोग, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो सही लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और लाइक शेयर ज़रूर कर दें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और लगातार वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।